तो हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं गोपाल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जीरो टू हीरो क्लास में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे। बीते दिन हम लोग 6 क्लास प्रॉफिट एंड लॉस का पढ़ चुके हैं और प्रॉफिट एंड लॉस से बनने वाले उन तमाम क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और बार बार रिपीट करके केवल थोड़ा बहुत डाटा को चेंज करके इन्हीं सारी प्रश्नों को पूछा जाता है। तो चलिए, आज का जो बैच है हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो चुका है। आज का जो बैच हम लोग लेकर आए हैं, तो चलिए आज का जो क्लास है वह हम लोग का है प्रॉफिट एंड लॉस का 7वां और महा रिवीजन क्लास। इसका नाम हम दिए हैं महा रिवीजन क्लास, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का जितना भी प्रश्न बनते हैं उन सभी को हम लोग देख लिए हैं। आज हम उन सभी प्रश्न को लेंगे जो बीते दिनों 6 क्लास में किए हैं। 1-2 प्रश्न करके सभी टॉपिक से लिए हैं ताकि आप सभी का रिवीजन हो सके। इसके बाद हम लोग टाइम एंड वर्क स्टार्ट करेंगे। इसी मेथड से, बाय रेशियो मेथड से हम लोग पढ़ेंगे, जो सबसे बेस्ट मेथड होता है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए इस क्लास को हम लोग प्रारंभ करते हैं। आशा और उम्मीद करते हैं आप सभी कॉपी कलम लेकर बैठे होंगे और जैसा कि आप सभी पढ़ चुके हैं तो यह क्लास रिवीजन का है। आप सभी हमसे पहले बनाकर आंसर कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, एक बेईमान दुकानदार वस्तु के क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 मीटर के स्थान पर 90 सेंटीमीटर माप का प्रयोग करता है, तो उसे लाभ प्राप्त होगा। देखिए, इस टाइप का प्रश्न हम लोग देख चुके हैं, क्योंकि पहले भी बता चुके हैं। महा रिवीजन क्लास है तो इसमें हम टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि पीछे जो हम लोग क्लास देखे हैं उसमें बेसिक भी बताए हैं और हॉट ट्रिक भी बताए हैं। चलिए हम लोग डायरेक्ट हॉट ट्रिक से इस प्रश्न को सोल्व करेंगे। हॉट ट्रिक, ठीक है। अब देखिए, यहां पर लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग को सिंपली क्या चाहिए, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो चाहिए होता है, ठीक है। तो देखिए, हम लोग इस टाइप के प्रश्न में क्या देखे थे कि बेईमान दुकानदार जो होता है वह कहता कुछ और है और करता कुछ और है, और हर कंडीशन में आपसे लाभ कमाना चाहेगा। वह कहेगा हम जितना में खरीदे उतना में ही आपको दे दिए, दूसरा कोई रहता तो नहीं देते, लेकिन आप कहता कुछ और है, करता कुछ और है। तो पिछले क्लास में हम समझाए थे बहुत अच्छा से, इस तरह का डायग्राम बना के समझाए थे। इस तरह बनिया का तराजू होता है और बनिया जो कहेगा वह होता है विक्रय मूल्य और जो करेगा वह होता है क्रय मूल्य। इसी बेस्ड पर हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप के प्रश्न को सभी को सॉल्व किए थे पिछले क्लास में और आज भी देखते हैं। तो देखिए, एक बेईमान दुकानदार वस्तु के क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 मीटर के स्थान पर 90 सेंटीमीटर माप का प्रयोग करता है। तो जो करता है वह क्रय मूल्य, तो 90 सेंटीमीटर माप का प्रयोग करता है किसके स्थान पर, तो 1 मीटर के स्थान पर। तो 1 मीटर में कितना होता है, तो आप सभी कहिएगा 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए, इसका लाभ निकालने के लिए कोनो इंजीनियरिंग करना पड़ेगा। बताइए तो, 90 क्रय मूल्य है और 100 विक्रय मूल्य है, तो बताइए लाभ प्रतिशत के लिए क्या करना है। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो इसको हम लोग नीचे करेंगे, लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणे 100। 10 कट जाएगा। अब देखिए, 100 बटे 9 आ गया, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 11 9 99 और 1, यानी 11.1 बटे 9%। इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम बट्टा का प्रयोग करता है तथा अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, उसका लाभ प्रतिशत है। बताइए, फिर से वही बनिया वाला प्रश्न। तो हम लोग को क्या करना है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो निकाल लेना है। तो देखिए, जो करेगा वह क्रय मूल्य, जो कहेगा वह विक्रय मूल्य। तो एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम बट्टा का प्रयोग करता है, तो जो कर रहा है यही क्रय मूल्य होगा और जो कह रहा है वह क्रय मूल्य होगा। तो किसके स्थान पर 800 ग्राम प्रयोग कर रहा है, 1 किलोग्राम, और आप सभी जानते हैं 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। बताइए लाभ कितना हुआ, तो आप सभी बोलिएगा लाभ हुआ 800 से 1000 जाने में 200 ग्राम का वो क्या किया, आपसे लाभ कमा लिया। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए पीएचडी तो नहीं करना पड़ेगा। बताइए, पीएचडी करना होगा तो जाइए कीजिए, और नहीं तो इसको ध्यान से आप सभी बना के कमेंट कीजिए। लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ बट्टे क्रय मूल्य कितना है, तो 800 है, यहाँ से देख लीजिए, और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना, 100 गुना 8 800 और 25 गुना 8 200, यानी लाभ प्रतिशत जो हो जाएगा 25% होगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं।
अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, एक बेईमान व्यापारी अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है लेकिन कम तोलकर 25% का लाभ कमाता है। तो बताइए 1 किलोग्राम वजन तोलने के लिए कितने वजन का बाट वह काम में लाता है। तो देखिए उसी टाइप का प्रश्न है। सबसे पहले हम लोग को क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो निकाल लेना है। देखिए कह क्या रहा है कि लागत मूल्य पर बेचता है लेकिन कम तोलता है और कितना लाभ कमाता है, 25% का लाभ कमाता है। तो 1 किलोग्राम वजन तोलने के लिए कितना बाट का, यानी 1 किलोग्राम की जगह पर आपको कितना देता है, सवाल यह है। तो ठीक है, 1 किलोग्राम में कितना होता है, तो 1000 ग्राम, और इसी का 25% लाभ कमाता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर समझिए 1 किलोग्राम जो कह रहा है वह क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। जो कह रहा है वो विक्रय मूल्य, जो करेगा वह क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए कितना दे रहा है 1000 ग्राम, विक्रय मूल्य कितना है 1000 ग्राम। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हम लोग उसी बाय रेशियो मेथड से, बाय रेशियो मेथड, अपना बाय रेशियो मेथड क्या कहता है, क्रय मूल्य निकालने के लिए जो दिया है उसका तुलना और जो निकालना है उससे गुना। तो देखिए 1000 विक्रय मूल्य है और इस पर लाभ कमाता है कितना, 25% का, यानी बेचा कितना होगा 125 में। तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, रेशियो मेथड तो यही कहता है, और निकालना क्रय मूल्य है तो 100 से गुना। बताइए इसको काटने के लिए क्या करना है। अब देखिए इसको काटेंगे तो 25, 100 को पहले काट लीजिए, 25 गुना 4, 100, और 25 गुना 5, 125, 5 से काटिए 200 बार में, और 200 गुना 4 जब कीजिएगा तो बताइए कितना होगा, 800 रुपया। यानी 800 ग्राम यही वह प्रयोग करता है, कितना के बदले 800, 1000 ग्राम के बदले 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यापारी किसी वस्तु को 6% हानि पर बेचने का दावा करता है किंतु 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत है। तो देखिए फिर से उसी टाइप का प्रश्न है, हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो। देखिए क्या कह रहा है कि वस्तु को 6% हानि पर बेचने का दावा करता है ना, 6% हानि पर बेचने का दावा करता है किंतु 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। तो बताइए 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, इसी का 6% कह रहा है कि हम हानि पर बेचते हैं। तो 1000 का 6% जब कीजिएगा तो यही हो जाएगा 60, यानी इसी 6% का वैल्यू निकल कर आया कितना 60, यानी 1000 ग्राम के बदले 1000 में से 60 ग्राम कम करके बेचने का दावा करता है। यानी कितना में बेच रहा है, 940 में, 60 कम कीजिएगा तो 940 में बेचेगा। अब देखिए ऐसा वह कर रहा है लेकिन प्रयोग कितना कर रहा है, कम तो कर रहा है 6%, लेकिन बाट का प्रयोग करके तौलने में वह 900 ग्राम तौल कर आपको दे देता है। तो बताइए फिर भी 6% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पर 900 ग्राम आपको दे रहा है और कह रहा है कितना, तो 940 ग्राम दे रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखें तो लाभ कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 900 से 940 जाने में 40 ग्राम का यह लाभ कमा रहा है। और लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आप सभी बताइए, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ बट्टे क्रय मूल्य यानी 900 और गुणे परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से गुना। अब देखिए इसको जब हम लोग काटेंगे तो 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा, 40/9, यानी इसको कई बार में काटेंगे, 9 चौका 36 और 4 40, यानी 4.4/9% इसका लाभ प्रतिशत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग समझते हैं। अगला प्रश्न है, 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 केला होगा दोस्तों यहाँ पर। चलिए फिर से देखते हैं, 250 केले बेचने पर फल विक्रेता को 50 केले, यहाँ पर केले होगा, ठीक है, आप लोग सुधार लीजिएगा, 50 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो देखिए यहाँ पर देखिए 250 केले बेचने पर, तो सबसे पहले लाभ या हानि प्रतिशत निकालने के लिए हमको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो चाहिए होता है। तो देखिए 250 केला बेच रहा है तो यहाँ पर लिखिए 250। अब देखिए इतना बेचने पर 50 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो यहाँ पर लाभ हम लोग लिख लेंगे कितना, 50 केला, 50 केला के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब बताइए कि किसी वस्तु को 250 रुपया में बेचने पर और 50 रुपया का लाभ होगा तो खरीदे कितना में होंगे, तो इससे 50 में कम में खरीदे होंगे, तो सीपी निकल जाएगा 200, ठीक है। यानी किसी वस्तु को 200 में खरीदेंगे तभी 50 रुपया कमाने के लिए उसको 250 में बेचना होगा। तो ठीक है, यहाँ से अब हम लोग लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। लाभ प्रतिशत बराबर बताइए क्या होगा,
तो लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणे 100, ठीक है। परसेंटेज में निकालने के लिए 100। अब 100 से 200 को काटेंगे 2 बार में और 2 से 50 को काटेंगे तो कितना बार में, 25 बार में, यानी लाभ प्रतिशत हो जाएगा कितना, 25%। ऑप्शन नंबर डी राइट है। तो चलिए दोस्तों आज के अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तार। तो चलिए दोस्तों आज के अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय 10% का घोटाला करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए यहाँ हम लोग ए बी मेथड का प्रयोग करेंगे, ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टे 100, ठीक है। हम लोग देख चुके हैं यह कैसे बनता है और कैसे होता है। चलिए सवाल के माध्यम से हम लोग समझेंगे। देखिए खरीदते समय 10% का घोटाला करता है यानी लाभ कमाता है 10%। उसके बाद कह रहा है तथा बेचते समय 10% का घोटाला करता है यानी प्लस 10। अब देखिए प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस, और इस दोनों को गुना कर देना है, 10 गुना 10 और बट्टे में 100। देखिए 100 से 100 कट जाएगा कितना बार में, एक बार में। और देखिए 10 और 10 कितना हो गया, 20 प्लस 1 21% का ऑल ओवर लाभ कमाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक व्यक्ति 75 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से कुछ चावल खरीदता है, इनमें से 10% चावल खराब हो जाता है, शेष चावल को वह किस भाव से बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। यानी बेचे अर्थात विक्रय मूल्य का बात किया जा रहा है। तो सबसे पहले विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, 75 रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदता है और जिसमें से 10% खराब हो जाता है, तो बचता कितना है, तो जो बचता है उसका तुलना करेंगे और निकालना क्या है, विक्रय मूल्य। तो देखिए शेष चावल को किस भाव से बेचे कि 20% लाभ हो, तो 20% लाभ कमाने के लिए जो निकालना है उससे क्या करेंगे, गुना करेंगे। हमारा रेशियो मेथड क्या कहता है, जो दिया है उसका तुलना, जो निकालना है उससे गुना। अब इसको काटिएगा तो 30 तिया 90 और 30 चौका 120। और देखिए 3 बार में 25 तिया 75 और 25 चौका 100, यानी इसका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 रुपया प्रति केजी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया, उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है। क्रय मूल्य निकालना है। उससे पहले सबसे पहले हम लोग को इसको नहीं देखना है। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि लागत का 1/10 लाभ कमाया, अर्थात कुल धन कितना रहा होगा 10, उसमें से 1 लाभ कमा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लागत मूल्य, लागत या इसी को हम लोग क्रय मूल्य बोल सकते हैं, ठीक है। तो लागत कितना है 10 और लाभ कितना कमा रहा है, इसी पर 1 का लाभ कमा रहा है। तो बताइए कि जिस वस्तु को 10 रुपये में खरीदा जा रहा है उस पर 1 का लाभ कमाना हो तो विक्रय मूल्य कितना होगा, तो आप सभी बोलेंगे 11। अब यहाँ से आइए, एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक कितना में बेचकर 891 में, तो क्रय मूल्य हम लोग को निकालना है। और यहाँ पर देखिए कितना में बेच रहा है 891 में, और यहाँ पर जब देखेंगे तो विक्रय मूल्य कितना है 11। तो रेशियो मेथड क्या कहता है, रेशियो मेथड कहता है जो दिया है उसका तुलना, जो निकालना है उससे गुना। तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से। क्रय मूल्य निकालने के लिए देखिए क्रय मूल्य हम लोग रेशियो में कितना लाए हैं 10। इसको जब हम लोग काटेंगे तो 11 गुना 8 88 1, फिर 11 एकम 11 81 गुना 10 करेंगे तो 810 रुपया क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, 39 दर्जन आम बेचने पर एक व्यक्ति को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत है, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए कितना बेचा जा रहा है आम, 39 दर्जन। तो लिखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना 39 दर्जन और लाभ कितना हो रहा है 13 दर्जन। यहाँ पर लिखिए लाभ हो जाएगा कितना 13 दर्जन। अब कह रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो सबसे पहले लाभ प्रतिशत निकालने के लिए या हानि प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग को क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का क्या चाहिए होता है, तो रेशियो। तो विक्रय मूल्य इतना है, लाभ इतना है, तो बताइए क्रय मूल्य क्या होगा। बताइए जिस वस्तु को 39 रुपया में बेचने पर 13 का लाभ होता है तो खरीदा कितना में गया होगा, आप सभी बताएंगे। तो 26 में खरीदा जाएगा, तभी तो 26 में खरीदेंगे, 39 में बेचेंगे तो 13 का लाभ होगा। लाभ निकल गया। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए बताइए कोई पीएचडी करने का जरूरत है। लाभ प्रतिशत बराबर हम लोग जानते हैं लाभ बट्टे, यानी लाभ बट्टे क्रय मूल्य कितना है 26 और गुने 100। 100 क्यों, क्योंकि परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से गुना। देखिए 13 से 2 बार में 26 और 2 से 50 बार में
100, यानी 50% लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक वस्तु को 450 रुपया में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है, वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। चलिए हम लोग को विक्रय मूल्य निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे कितना में बेच रहा है, ठीक है, 450 में, और इस पर हानि कितना हो रहा है, 25% का, यानी बेचा कितना में होगा, 75 रुपया में। अपना रेशियो मेथड क्या कहता है, जो दिया है उसका तुलना, जो निकालना है उससे गुना। अब बताइए 450 रुपया में बेचने पर 25% का हानि होता है, यानी 75 में बेचा होगा, और 25% लाभ कमाने के लिए 125 से गुना। अब इसको काटिए, जो आएगा वही विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब देखिए 75 को जब हम लोग काटेंगे तो 15 से 5 बार में 75, और यहाँ से 25 से 125 5 बार में, ठीक है। अब देखिए 15 से 3 बार में 45, और 1 जीरो इसके पीछे लगा दीजिए। 30 गुने 25 कीजिएगा तो 25 तिया 75, और 1 जीरो इसके पीछे ला के लगा दीजिए। 750 रुपया क्या हो जाएगा, बताइए, उस वस्तु का विक्रय मूल्य। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। एक व्यक्ति ने 4 रुपया में 6 की दर से पेंसिल खरीदी और उसे 6 रुपया में 4 की दर से बेच दी। इस सौदे में उसको कितना लाभ मिला। देखिए इस टाइप का बहुत सारे प्रश्न को हम लोग देख चुके हैं। जब भी इस टाइप का प्रश्न देखने को मिले, हमेशा रुपया को ऊपर रखिए, संख्या को नीचे रखिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, इसी का हम लोग को रेशियो निकालना है। तो देखिए 6 रुपया में 4 की दर से पेंसिल खरीदी, तो हम क्या बोले, रुपया को ऊपर, तो 4 रुपया में 6 की दर से पेंसिल खरीदी, तो रुपया को ऊपर रखिए और संख्या को नीचे रखिए। फिर से यहाँ पर रेशियो दीजिए। उसके बाद फिर कह रहा है और इसे 6 रुपया में 4 की दर से बेच दी, तो रुपया को ऊपर, संख्या को नीचे, ठीक है। अब हम लोग इसको जब काटेंगे, चलिए इसको जब हम लोग काटेंगे तो कै बार में कटेगा, देखिए 2 से 2 दूनी 4, 3 दूना 6, फिर 3 दूना 6, 2 दूनी 4। अब देखिए इस टाइप का जब हो तो इसको हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस गुना करेंगे तो 2 दूना 4 और 3 तिया 9, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, 4। देखिए क्रय मूल्य जो हम लोग देखे थे 4, और विक्रय मूल्य कितना हो गया, 9। तो बताइए लाभ प्रतिशत अब नहीं निकाल सकते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ बट्टे क्रय मूल्य, यानी 4 में खरीदे 9 में बेचे तो 5 का लाभ हुआ, और लाभ बट्टे क्रय मूल्य और गुने 100 परसेंटेज के लिए। 4 से 25 बार में 100, और 25 पंचे 125% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 हो तो लाभ प्रतिशत है। तो हम लोग को क्या करना है, लाभ या हानि प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो। देखिए क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का रेशियो दिया हुआ है 20:21, 20:21। अब देखिए यानी जिस वस्तु को 20 में खरीदे उसको कितना बेचे, 21, कितना लाभ हुआ, तो आप सभी कहिएगा 1 का। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए बताइए पीएचडी करना पड़ेगा। तो निकालिए लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणे 100, 20 पंचे 100, यानी 5% कितना क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, लाभ परसेंट। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग समझते हैं। एक व्यक्ति ने 2 मेज समान कीमत पर बेचता है, एक पर उसे 10% का लाभ और दूसरी पर 10% की हानि होता है, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। इसको डायरेक्ट हम लोग x² बटे 100 करके बना सकते हैं, यानी 10 का स्क्वायर 100 बटे 100, ठीक है। यही हो जाएगा क्या, एक इसका हो जाएगा हानि प्रतिशत, ठीक है। चलिए ए बी मेथड से इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए उसे एक पर उसे 10% का लाभ होता है, एक पर उसे 10% का लाभ होता है, तो लिखेंगे +10, दूसरे पर 10% की हानि होती है तो -10। अब इसी दोनों को हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। उससे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर चिन्ह क्या होगा, प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस। अब इसी दोनों को गुना कीजिए, 10 गुना 10 बटा में 100। अब देखिए 100 से 100 कट जाएगा एक बार में, अब प्लस में 10 माइनस में 10 कट गया, यानी 1% हानि हो जाएगा, ठीक है, 1% हानि। ऑप्शन इसमें 1% हानि किधर है, मिस्टेक हो गया है प्रिंटिंग, इसमें डी नंबर लिख लीजिए, 1% हानि, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इसी को हम लोग डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, x² बटे 100, यानी 10 का स्क्वायर करेंगे 100 बटे 100, यानी 1% का हानि हो जाएगा, ठीक है। चलिए जैसे आप लोग को समझ में आए
यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है नोट, यानी 1% नहीं दिया हुआ है। नन ऑफ दिस इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, क्योंकि एक आ रहा था आंसर, एक ऑप्शन। प्रश्न को हम लोग देखते हैं, यदि विक्रय मूल्य पर लाभ 25% हो तो क्रय मूल्य पर लाभ होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे विक्रय मूल्य, लाभ और क्रय मूल्य, इनका रेशियो निकालते हैं। विक्रय मूल्य पर कितना लाभ हो रहा है 25% का, तो विक्रय मूल्य को ही हम लोग कितना मान लेते हैं 100, लाभ कितना हो रहा है 25। और बताइए, कोई भी बता सकता है किसी वस्तु को 100 में बेचने पर 25 का लाभ होता है, तो खरीदा कितना में गया होगा। तो कोई भी बोल सकता है सर 75 में खरीदा गया होगा। 75 में खरीदे तभी 25 का लाभ कमाने के लिए 100 में बेचना पड़ेगा। तो बताइए लाभ कितना 25, और लाभ प्रतिशत निकालने के लिए बताइए इंजीनियरिंग करना पड़ेगा। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य यानी 75 गुणे परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना, 25 दिया 75, यानी 100 बटे 3 आया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे 33 गुणे 3, 33 यानी 99 और 100, यानी 33.1/3%, इसको निकालेंगे इतना हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, यदि उसे 10 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। बहुत सारा प्रश्न ऐसा हम लोग देखे हैं, आशा करते हैं आप सभी बना भी लिए होंगे। चलिए बनाते हैं। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, तो हानि पर बेचता है तो इस टाइप के प्रश्न को ऐसा एक फोटो बनाएंगे। हानि के लिए हम लोग माइनस का प्रयोग करेंगे और 10% इस तरह से लिखेंगे, 10% हानि पर बेचता है। अब देखिए कह रहा है कि उसे 10 रुपया अधिक में बेचता, यानी 10 रुपया अधिक के लिए इस तरह से हम लोग लिखेंगे +10, 10 रुपया अधिक में बेचता तब उसे 10% का लाभ होता, फिर से 10% का लाभ होता, यानी +10 लिखिए इस तरह से, ऐसा फोटो बना लीजिए। ठीक है, अब देखिए तब कह रहा है क्रय मूल्य कितना है, तो देखिए रुपया यानी अमाउंट में कितना अधिक हो रहा था, तो 10, और देखिए परसेंटेज में कितना अधिक हो रहा है 10 10 20। अब क्रय मूल्य निकालने के लिए कितना से गुना 100 से, 20 पंचे 100, अब 5 दाही 50 रुपया, इसका क्या हो जाएगा क्रय मूल्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1690 रुपया में एक वस्तु को बेचने पर लागत मूल्य पर 30% का लाभ होता है, तो लागत मूल्य है यानी क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य के लिए सीधा लिखिए क्रय मूल्य बराबर 1690 रुपया में बेचने पर, है ना, 1690 लिखिए। अपना रेशियो मेथड क्या कहता है, विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य में, विक्रय मूल्य से। तो 1690 में बेचने पर कितना का लाभ होता है, लागत मूल्य का 30% का लाभ होता है, यानी कितना में बेचा होगा 130 में, और निकालना क्या है लागत मूल्य, तो लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य, तो 100 से गुना कर दीजिए। अब देखिए 0 से 0 काटिए, और 13 से 169 के बार में 13 बार में कटेगा, 13 गुना 100 बताइए, इसके लिए क्या करना होगा नहीं बोलेंगे, चलिए 1300 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो एक परिवार को अपनी खपत में कितना प्रतिशत कमी कर देनी चाहिए जिससे खर्च नहीं बदले। देखिए इस टाइप के प्रश्न को बेसिक रूप से हम लोग समझ चुके हैं, आज हम लोग डायरेक्ट हॉट ट्रिक देखेंगे, हॉट ट्रिक से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इस टाइप के प्रश्न दे तो हम लोग को क्या करना है, 25% की वृद्धि हो जाती है मूल्य में, यानी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य इस तरह से लिखेंगे, यानी क्रय मूल्य 100 था तो वृद्धि हो जाने पर कितना वृद्धि 25% हो रहा था, 125 हो गया। तब कह रहा है कि किसी परिवार को अपनी खपत में कितना प्रतिशत कमी कर देनी चाहिए कि खर्च नहीं बदले। बताइए वृद्धि हो रहा है, तो अगर खर्च आपको नहीं बदलना है, चावल के मूल्य में अगर वृद्धि हो जाए, आपको लग रहा है खर्च हमको उतना ही करना है जितना पहले कर रहे हैं, तो आपको खपत को ही कम करना पड़ेगा, क्योंकि रेट तो दुकानदार आपसे उतना ही ले लेगा जितना बढ़ा है उस रेट से आपसे ले लेगा। लेकिन आप चाह रहे हैं क्या, घर का जो चावल में खपत है उसको कम करना पड़ेगा, तो कितना कम करना पड़ेगा, पहले 100 था अब 125 हो गया है ना, तो इसी जो 25 बढ़ा है इसी को कम करना पड़ेगा, किससे, इसी 125 से। तो जितना कम कर रहे हैं उसको ऊपर, और जिससे कम कर रहे हैं उसको नीचे। अब परसेंटेज निकालने के लिए कितना से गुना 100 से, इसको काटने के लिए बताइए पीएचडी करना पड़ेगा, 25 पंच से 125, 25 चौका 100, चलिए 25 5 बार में कट जाएगा, ठीक है, और 5 चौका 20 हो जाएगा, यानी 20% कम करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न को देखते हैं कि जितना कमी हो रहा है उसी को हम लोग वृद्धि कर देंगे, तो 20 वृद्धि करेंगे किस पर 80 पर, तो जितना वृद्धि कर रहे हैं उसको ऊपर और जिससे कर रहे हैं उसको नीचे।
परसेंटेज में निकालने के लिए कितना से गुना है, 100 से। 20 गुना 4 80 और 4 से 25 बार में 100, यानी 25% वृद्धि करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, और 2 प्रश्न है। चावल के मूल्य में 10% कमी हो जाने पर कोई खरीदार 720 रुपया में 4 केजी अधिक चावल खरीद सकता है, तो चावल का वर्तमान मूल्य प्रति किलोग्राम क्या है। तो देखिए इस प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए चावल के मूल्य में 10% कमी हो जाता है, किस पर 10% कमी होगा, इसी पर ना, 720 का 10% कमी होता है। तो कमी का अमाउंट हम लोग निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, 720 का 10%। इस परसेंट से 1 0 कट जाएगा, यानी कितना कम हो रहा है, 72। इस 10% के वैल्यू हो जाएगा 72 रुपया। परसेंटेज में 10, अमाउंट में 72, किसके लिए, 720 के लिए, यानी 720 का जब हम लोग 10% कमी किए तो 72 आया। अब देखिए 10% कमी होने पर 720 रुपया में 4 केजी अधिक चावल खरीद सकता है। कहने का मतलब जो कमी हुआ इस 72 रुपया, इसी पैसा से 4 केजी चावल अधिक खरीद पा रहा है। तो यानी हम लोग लिखेंगे 72 रुपया कितना का मूल्य है, 4 केजी चावल का मूल्य होगा। 4 केजी चावल का मूल्य कितना, 72 रुपया। तो बताइए सवाल में पूछ रहा था, तो चावल का वर्तमान मूल्य क्या है, आप सभी बताइए। 4 केजी चावल का मूल्य 72 रुपया, और 1 केजी चावल का मूल्य निकालने के लिए बताइए कुछ करना पड़ेगा। 72 बटे 4 कीजिए और 18 चौका 72, यानी 1 केजी चावल का मूल्य 18 रुपया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो चलिए दोस्तों आज के अंतिम प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर कोई खरीदार 480 रुपया में 2 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है, तो मूल्य में कमी होने से पहले चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम था। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न, पिछले प्रश्न में हम लोग क्या देखें, पिछले प्रश्न में पूछा जा रहा था वर्तमान मूल्य, यहाँ पूछा जा रहा है कि कमी होने से पहले मूल्य क्या था, यानी प्रारंभ का मूल्य। हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, देखिए हम कोशिश कर रहे हैं एकदम अच्छा से समझाने का, एक बार में समझ में आ जाए। पहले भी देख चुके हैं, यहाँ पर लिखिए प्रारंभ का मूल्य, प्रारंभ का मूल्य प्रति किलोग्राम, और यहाँ पर लिखिए बाद का, बाद को रहने दीजिए, वर्तमान लिखिए, वर्तमान। ठीक है, अब देखिए चीनी के मूल्य में कितना कमी हो जाता है, 20%, यानी प्रारंभ में रहा होगा कितना 100, बाद में कमी हो गया 20%, तो कितना बच गया 80%। अब आगे हम लोग करते हैं, आगे कह रहा है कमी होने पर 480 रुपया में 2 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है, यानी रुपया में वैल्यू हो जाएगा इसी 20% कमी का, 480 का 20% जो हम लोग निकालेंगे, देखिए इस परसेंट से 2 0 खत्म हो जाएगा, और 48 गुना 2 करेंगे तो 96 हो जाएगा। 96 रुपया प्रति 2 केजी का मूल्य हो गया। चलिए इसको हटा देते हैं, 96 रुपया हो गया, यानी इसी 96 में 2 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है। कहने का मतलब 2 केजी चीनी का मूल्य 96 हो जाएगा। अब बताइए अगर 2 केजी चीनी का मूल्य 96 रुपया है, तो 1 केजी चीनी का मूल्य कोई भी बता सकता है कितना होगा, 2 का 96, 1 का 48। अब आइए सवाल में, तब कह रहा है तो मूल्य में कमी होने से पहले चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य था। अब देखिए यह जो 48 है यह वर्तमान का मूल्य हुआ है ना मूल्य, लेकिन हमको कह रहा है पूर्व का मूल्य, यानी कमी होने से पहले का मूल्य। तो देखिए इस 48 को पहले लिखेंगे ऊपर, और देखिए यह किसका वैल्यू है, कमी होने का वैल्यू है। तो देखिए कमी होने का वैल्यू यानी वर्तमान का वैल्यू है, और वर्तमान का वैल्यू यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे तो कितना है 80। और रेशियो मेथड अपना क्या कहता है, कमी का तुलना कमी से, और जो निकालना है उससे गुना करना है। तो कमी होने से पहले का मूल्य क्या था, 100 था, तो 100 से गुना कर दीजिए। ठीक है, 20 चौका 80 और 20 पंचे 100। अब देखिए 4 से 12 चौका 48 और 12 पंचे 60 रुपया, यानी प्रारंभ का मूल्य हो जाएगा 60 रुपया प्रति केजी। तो दोस्तों आशा करते हैं आप सभी को क्लास पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों तक शेयर करेंगे। आज रिवीजन क्लास था, इससे पहले 6 क्लास हम लोग देखे, उसी क्लास के 6 क्लास के प्रश्न को इस क्लास में रिवीजन किए हैं हम लोग। और इसके बाद हम लोग अगला क्लास जो लेकर आएंगे वह होगा टाइम एंड वर्क। ठीक है, और हम लोग सभी चैप्टर वाइज चैप्टर को इसी मेथड से, रेशियो मेथड से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। और हाँ,
इस क्लास का PDF आप सभी लेना चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और वहीं पर सारा PDF मिल जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।